अभी जो इतिहास के पन्ने में खोलूंगी उसमें ये बताऊंगी कि कुवैत की लड़ाई हमेशा से मुस्लिम मुल्कों से ही हुई। और देखिए जब कट्टर हिंदू कुवैत पहुंचा तो वहां पर वो जुब्बा पहने हुए और साफा पहने हुए और ना जाने हजारों बार हज किए हुए लोग कैसे उनको सर पलकों पे बिठा रहे थे। देखिए ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया है। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिया की हिस्ट्री के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है। वो दुनिया की ऐसी ऐसी कंट्री में गए कि जहां हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर को कभी 30 साल हो गए हुए, कभी 40 साल हो गए, कभी 50 साल हो गए और कभी हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री में पहुंच सका ही नहीं जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अभी जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी कुवैत गया है और कुवैत में पहुंचने के बाद इंडियन डायस्पोरा ने मोदी जी का भव्य स्वागत किया है। मोदी जी ने वहां जाके रामायण और श्री श्रीमद् भगवद गीता कुवैत लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड उसको लॉन्च किया है। कुवैत जाके मोदी जी ने व्यापार बढ़ाने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन किया हुआ है। अगर नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी, मैंने वो वीडियो देखी सारा कि जिसके अंदर वो बातचीत कर रहे थे, तो कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने डॉक्टर जयशंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हम ये समझते हैं कि भारतीय वजीर आजम जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दुनिया का सबसे वाइज लीडर है, सबसे अक्लमंद और वन ऑफ द मोस्ट वाइज लीडर इज नरेंद्र मोदी। ये उन्होंने बात कही थी एक माह पहले। 54 या 55 मुस्लिम मुल्क है वो तो रिफॉर्मेशन चाहता है, वो डेवलपमेंट चाहता है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ चाहता है, वो भारत का साथ चाहता है। लेकिन आकर बांग्लादेश में पाकिस्तान और भारत का मुसलमान क्या चाहता है। इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि जिस भारत के मुसलमानों को अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वही सबसे ज्यादा दिन रात कोसता रहता है हमारे मोदी जी को। और देखिए कुवैत के मुसलमान जो कट्टर मुसलमान है, जो पक्के मुसलमान है, जो अल कुरान के मानने वाले मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मीनिंग समझते हैं, तो अब मैं क्यों ना बोलूं कि जिन्ना ने जो आतंक स्टार्ट किया था उस आतंक की चिंगारी आज तक हमारे भारत के मुसलमान जो है वो सुलगा रहे हैं, बांग्लादेश के मुसलमान सुलगा रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान सुलगा रहे हैं। ये सब जिन्ना के मुसलमान पाले हुए हैं। क्योंकि जो कुवैत है, जो साफा पहनते हैं वो तो कई बार हज करते हैं तब उनको साफा मिलता है, जो हाफिज कुरान होते हैं तब उनको साफा मिलता है। एवे ही तो साफा नहीं मिल जाता किसी को, ऐसे ही एवे ही तो जुब्बा नहीं मिल जाता किसी को। तो जो हजारों बार हज किए हुए लोग हैं वो आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलके बिछा करके कुवैत में खड़े हुए थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे थे, हमारा तिरंगा झंडा सर्वप्रथम रखा गया था। तो मुझे एहसास कमतरी होती है, मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत दुख तकलीफ पहुंचती है कि जिस भारत के मुसलमानों को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था वो भारत का मुसलमान हर रोज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कोसता रहता है। अब कुवैत कौन है? कुवैत जो है दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंट्री है भाईजान। उनकी करेंसी दुनिया में सबसे महंगी करेंसी है, सबसे ऊंचे लेवल की करेंसी है। उसके साथ भी देखिए कुवैती दिनार हो ना, एक दिनार हो, और पाकिस्तानी जो है 904 रुपए बनते हैं एक दिनार की बात करूं, पाकिस्तानी 904 रुपए बनते हैं। अब आप आए हिंदुस्तान की तरफ, एक दिनार हो
और हिंदुस्तान के 270 समथिंग कुछ ऐसे बनते हैं, हिंदुस्तान के 275 या 274 ये बनते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है चीज को लेके। तो कुवैत भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी पावरफुल कंट्री है। आपको याद होगा कि कुवैत के जो नेबर की 3-4 कंट्री हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो। तो इनके जो करीब करीब कंट्रीज हैं उन सब ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सिविल हाईएस्ट अवार्ड दिए हैं। और मुझे ये भी लगता है कि कुवैत भी उन्हें बहुत बड़ा सिविल हाईएस्ट जो है ना अवार्ड देगा। और अवार्ड अगर नहीं भी देता तो ये अवार्ड नहीं है तो क्या है भाई, इतना बड़ा प्रोटोकॉल, इतनी बड़ी इज्जत मिल गई है उन्हें, ये अवार्ड नहीं है तो क्या है चोर। कुवैत है वो एक बड़ा सप्लायर है ऑयल का इंडिया को, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं है बल्कि और भी दोनों के बीच ट्रेड काफी उसमें ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर होती है। अच्छा, अब इसका एक और फैक्टर है और वो ये है कि इंडिया का बड़ा डायस्पोरा कुवैत में मौजूद है। इतना बड़ा डायस्पोरा है, मिलियंस के। वहां पर कहा जाता है कि सबसे बड़ा डायस्पोरा जो है वो कुवैत में है। आप जानते हैं ये बात। और कहा यह जा रहा है कि इस दौरे के दौरान जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बात करेंगे जो वहां पे डायस्पोरा है, उनको अगर कोई मुश्किल आती है या उनको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। वैसे तो ऑलरेडी वहां पर जो काम करने वाले हैं वो बड़े अच्छे उस पे काम कर रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली जब आप किसी कंट्री में जाते हैं। अच्छा, और यही वजह है कि हमने ये देखा कि जब वो कुवैत पहुंचे हैं मोदी साहब, तो उनको उनके डायस्पोरा ने बड़ा ही वार्म वेलकम किया। एक साथ साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी अब्दुल लतीफ अल नसीफ को और अब्दुल्ला बोरन को, क्योंकि रामायण, महाभारत और रामायण को अब्दुल लतीफ ने और अब्दुल्ला ने मिलकर के ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। तो इन दोनों को मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी। और जैसे ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायण और महाभारता का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है और उन्होंने सर मत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जाकर के पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहां के, जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा। और जैसे मिडिल ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाला गया है, उसी तरीके से कुवैत भी अपने सोशल स्टडीज में उसको डालेगा।